वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूलाज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ मैं बता देता हूँ कि डायमेंशन क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन इज द सुटेबल पावर्स। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इज द suitable powers by which a derived unit is expressed in terms of fundamental unit। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशन सुटेबल पावर्स होते हैं। सुटेबल पावर्स होते हैं जो क्या करते हैं या किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाते हैं? विच बाय विच डिराइव्ड यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जहाँ पे डिराइव्ड यूनिट को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? फंडामेंटल यूनिट। अब यहाँ पे बात आ रही है डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल हम जाते हैं। डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, इसको हमको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ हमको ये पढ़ना पड़ेगा डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वे होते हैं जो, या वे हम ऐसा कर सकते हैं कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, मास किसी दूसरे पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। ठीक है, ये मास क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी के सिमिलर और कौन हो गया? लेंथ। लेंथ किसी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। इट मींस वे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ओके, अब हम समझेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वे होते हैं जो किस पर बेस्ड रहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पर बेस्ड होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। ठीक है, देखिए अब बात यहाँ पे और समझने वाली बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, स्वतंत्र हैं वो। जैसे मास, लेंथ, टाइम हो गया। ठीक है, बट डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे हैं? वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, और साथ में हो गया डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। अब हम समझेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जैसे मैंने पहले भी बताया कि द सुटेबल पावर्स बाय विच अ डिराइव्ड यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। वे सुटेबल पावर जहां या जो क्या करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज को किस टर्म में एक्सप्रेस करता है? फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन, इसी को मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूं आपको। डायमेंशन आर द पावर। पावर मीन्स एक्सपोनेंट, जहां पे ये एक टर्म में 2 to the power 3, ये वाला पावर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या आते हैं? मास, और क्या आता है? लेंथ, साथ में टाइम भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो जनरली डायमेंशन को मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में शो किया जाता है। टाइम के पावर के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि डायमेंशन आर द पावर ऑफ एम, एल एंड टी। जैसे डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन आर द पावर ऑफ विच टर्म्स? द टर्म्स आर एम, एल एंड टी, where m is mass, l is length and the t is time.
तो डायमेंशन क्या होता है आगे समझ में। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हम लेंथ को ही मेजर करते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं लेंथ से मेजर करें इस टाइप से अगर बोलूं और एल से शो करूं तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एल, ठीक है। अब टी, व्हाट इज टाइम? टाइम को किससे शो किया जाता है? टी से, ठीक है। यहां से ये आप देखिए, आप एल यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एल का पावर कितना है? 1। एल का पावर 1 है, ठीक है, और टाइम का पावर भी 1 है। तो वेलोसिटी का हमको क्या मिल रहा है? एल टू द पावर 1 अपॉन टी टू द पावर 1। तो हम यहाँ से अगर इस डेफिनेशन के बेसिस पर अगर हम इसको बताएं या डिफाइन करें तो कुछ ऐसा होगा, द सुटेबल पावर, व्हाट इज द पावर? 1, देखिए पावर हो गया, बाय विच अ डिराइव्ड यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का एक टर्म है एल, ठीक है, और एल को हम किससे शो कर रहे हैं? उसका पावर से। पावर कितना है उसका? 1, ठीक है। उसी के सिमिलर टी इज टाइम, टाइम का पावर 1 है। तो हम यहाँ से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एल कैसा है? एल वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर हम एल इंक्रीज कर देते हैं, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाती है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसी का अपोजिट टाइम क्या है? वेलोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है। अगर जैसे हम एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या एक देख लेते हैं। जैसे मैं एक प्लेस है मेरा ए और मुझको ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं नॉर्मल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, मेरी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ? ए टू बी तक जाने में मुझको ये अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर, और मुझको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा हूँ मैं, यहाँ मुझको जाना है, तब के कंडीशन में मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। 80 किलोमीटर टोटल, मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से जाऊंगा, मीन्स कितना लगेगा मुझको? 2 आवर। इट मीन्स अगर मेरी वेलोसिटी में इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं 40 किलोमीटर की पर स्पीड से जा रहा था उसको मैंने 60 कर दिया, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? टाइम कम लगेगा। जो पहले 2 घंटा लग रहा था या 2 आवर उस डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा था, वो क्या हो जाएगा? 1 आवर एंड हाफ, लगभग 1.5 घंटा में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इसको पावर के टर्म में डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इसको अगर देखिए भाई यहाँ से ये L टू द पावर 1, टाइम कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस T टू द पावर, अगर मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊं, T टू द पावर -1, ठीक है। ये हो गया L1 T टू द पावर -1। और अगर मैं फिर इसी चीज को बता रहा हूँ, मैंने जैसे पहले बताया, the suitable power by which derived unit is expressed in terms of fundamental unit, और fundamental unit basically m, l and t के टर्म में होना चाहिए। what is m? m is the mass. what is l? l is the length and the t shows as time. l और t तो है हमारे पास, मास है क्या? नहीं, हमको तो मास भी हमको लिखना पड़ेगा, और अगर मास हमारे पास नहीं है तो हम मास टू द पावर 0 लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा m0 l1 एंड t टू द पावर -1। ये क्या हो गया? डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन किसकी? वेलोसिटी की। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें
फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों साइड इस टाइप का ब्रैकेट लग जाएगा। ये पूरा टर्म, यही टर्म वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला हो। क्लियर है? हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। हमने और एक एग्जांपल ले लिया, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंजेस। ये क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अभी हमने बताया वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स वेलोसिटी का जगह मैं क्या लिखूंगा बताइए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो हो गया वेलोसिटी। अपॉन नीचे में क्या लिखूंगा फिर, टाइम। इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो वेलोसिटी का हम डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल लेंथ। क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, लेंथ। ठीक है, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिख दिया एल अपॉन टाइम मीन्स टी। डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट है इसलिए पावर 1 हो गया। टाइम यहाँ पे 1 यूनिट है तो पावर 1 हो गया, अपॉन ये वाला टाइम, इसके लिए भी पावर 1। ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, L1 ये t टू द पावर 1 इसके साथ होके क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2। दोनों का बेस इक्वल है और इसको अपॉन 1 करके अगर मैं ट्रांसपोज करूं या ये जो अपॉन वाला सिंबल है उसको मैं इनटू में कन्वर्ट करूं तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में टर्म है t टू द पावर 1 वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा इट मीन्स अच्छा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझिए t टू द पावर 1 अपॉन 1 इट मीन्स 1 अपॉन t टू द पावर 1 ऐसा हो जाएगा। फिर बोलने का मतलब यही था। तो L टू द पावर 1 इंटू 1 इज L टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 1 इंटू t टू द पावर 1 इट मीन्स t टू द पावर 2। हमने पढ़ा है बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। तो यहां से फिर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू L टू द पावर 1 अपॉन t टू द पावर 2। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो टर्म है वो L के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट इट मींस इसका जो वेलोसिटी है वो भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इट मींस वो ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम अपनी बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमारी बाइक अगर हम थोड़ा स्लो करना चाहते हैं, वेलोसिटी अगर हमारी हम अगर कम करना चाहते हैं तो हम जो एक्सेलरेटर रहता है उसको थोड़ा कम करते हैं। इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं इट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर 1 और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए L ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर 1 t टू द t स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -2 हो जाएगा। पावर +2 था, ऊपर हमने ले लिया -2 हो गया। और जैसा मैंने पहले बताया कि डायमेंशन का एक रूल है कि फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और वो टर्म ऑलवेज मास, लेंथ एंड टी के टर्म में होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे L और T है हमारे पास, M नहीं है, मास हमारे पास नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ पे M लिखेंगे बट उसकी पावर कितने लिखेंगे, 0। ओके, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा, दोनों साइड हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन के बेस पर या
कहना चाहिए डायमेंशन को टू टाइप से डिवाइड किया गया है या टू पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया गया है. फर्स्ट इज डायमेंशनल क्वांटिटीज एंड द सेकंड इज नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज. तो डायमेंशनल क्वांटिटीज क्या होते हैं? वे क्वांटिटीज या वे फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशंस होती है. ठीक है. द क्वांटिटीज विच कंसिस्ट डायमेंशन. वे द क्वांटिटी जो क्या करते हैं? डायमेंशन कंसिस्ट करते हैं. वो क्या कहलाते हैं? डायमेंशन क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन. हमने एक्सेलरेशन का फाइंड किया, हमको ये मिला. इसके पहले हमने वेलोसिटी का फाइंड किया तो उसका मिला. फोर्स का करेंगे वो मिलेगा. वर्क का करेंगे वो भी मिल जाएगा हमको. तो वर्क, फोर्स और एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे क्या चीजें? ये सारे डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं. ओके. अब बात आती है नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज. नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज इसी को बोला जाता है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज. इट मींस द क्वांटिटीज विच डज नॉट कंसिस्ट एनी टाइप ऑफ डायमेंशन. वे क्वांटिटीज जो किसी भी टाइप के डायमेंशन को कंसिस्ट नहीं करते हैं. जैसे स्ट्रेन हो गया. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन जैसे हमने एक इसको मैं बता देता हूं नॉन डायमेंशनल का. हम समझते हैं स्ट्रेन को. तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. दोनों में लेंथ की बात आ रही है. लेंथ चेंजेस भी हो रहा है, लेंथ तो, और ओरिजिनल लेंथ, दोनों में लेंथ की बात हो रही है. तो चेंज इन लेंथ इसको किससे शो करेंगे? एल से. क्लियर है? ओरिजिनल लेंथ को किससे शो करेंगे? एल से. ठीक है. तो दोनों में देखिए आप, दोनों की पावर कितनी है? 1. तो अगर हम, तो इसका मतलब ये है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एल टू दी पावर, ये 1 है, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो पावर 1 है वो क्या हो जाएगा? इसके साथ -1 हो जाएगा. एल टू दी पावर 1 -1 दैट इज 0. एल 0 हो गया. और हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट किस टर्म में होना चाहिए? एम, एल एंड टी. मास, लेंथ और टाइम के टर्म में होना चाहिए. तो मास यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इट मीन्स m0. एल कितना मिल रहा है? L0. टाइम भी नहीं है, इट मीन्स t0. मास का डायमेंशन दैट इज 0. मास का पावर, सॉरी, द पावर ऑफ मास इज 0, पावर ऑफ लेंथ इज 0, द पावर ऑफ टाइम इज 0. इट मीन्स सारा टर्म यहाँ पे कितना है? 0 है. इसकी पावर हमको क्या मिल रही है? नहीं मिल रही है. तो हम कह सकते हैं ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. वैसे ही एंगल भी है. एंगल को भी हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कहेंगे. इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. ठीक है. ये तो हो गया डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशनल क्वांटिटीज, डायमेंशन, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज. और हमने पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स. अब हम पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ क्या किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. अब हम देखते हैं डायमेंशनल जो फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट, टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. इसका फर्स्ट यूज है या फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन फाइंड करना. जैसे हमने अभी फाइंड किया एक्सेलरेशन में. एक्सेलरेशन किस पर बेस्ड था? वेलोसिटी पर. वेलोसिटी किस पर बेस्ड था? डिस्प्लेसमेंट पर. तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच क्या हो गया? रिलेशन मिल गया हमको. ठीक है. सेकंड, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अदर. एक यूनिट से किसी अदर यूनिट पर जो कन्वर्ट करते हैं उसको, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डायमेंशन का, डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं. थर्ड है इसका, चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? डायमेंशन का. वो करेक्ट है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? डायमेंशनल फॉर्मूलाज का. ठीक है. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. ठीक है. थैंक यू क्लास.